ये अगले आव्यूह से कितनी पंक्तियां चाहेगा? तो 3। ये देखिएगा इसमें 3 पंक्ति है कि नहीं है कि नहीं? 1 2 और 3। तो यहाँ तीसरे को भी लिख लेते हैं, -2 4 1 और इसका क्रम है 3 क्रॉस 1 और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? शून्य आव्यूह। आप चाहें तो अभी 1 क्रॉस 1 क्रम का शून्य आव्यूह लिख लीजिए, मेरे को तो नहीं पता है, आप लिख लीजिएगा, मैं लास्ट में लिखूंगा जब तुलना की बात आएगी, जब यहाँ से शून्य आव्यूह निकल आएगा। अभी फिलहाल शून्य आव्यूह को शो करने वाला 0 को बड़ी साइज में जो लिखा जाता है कैपिटल लेटर में, वो लिखा हुआ है। तो ये लीजिए, स्टार्ट देते हैं। अब जो चाहें आप उसे साइलेंट रख सकते हैं। आप चाहें इसे साइलेंट रख के इन दोनों का गुणा करिए और आप चाहें तो आखिरी को साइलेंट रख दीजिए, इन दोनों का गुणा करिए। तो ये डिपेंड करता है आप पे। गुणनफल स्टार्ट होता है, हमने थर्ड को साइलेंट रखा है, तो फिर विच इम्प्लाई। अब यहाँ पे इन दोनों के गुणा से पहले तो बता दीजिए कि ये गुणा हो पाएगा क्या? हो जाएगा। तो आप हमें बता दीजिए कि भैया किस क्रम का आव्यूह प्राप्त होएगा। तो जो शेष रह गए हम क्या, 1 क्रॉस 3। तो यहाँ आ रहा है 1 क्रॉस 3, यानी कि 1 पंक्ति 3 स्तंभ, ठीक है, या ऐसे कहना है 1 पंक्ति और 3 मेंबर, एक ही बात है। तो 1 2 और 3 ये आना है आव्यूह। और साइलेंट पड़ा हुआ है कौन? -2 4 1 और इसका क्रम 3 क्रॉस 1 है और यहाँ पे शून्य आव्यूह वेट कर रहा है तुलना करने के लिए। तो पहले ला दें, ये गुणा कर रहे हैं पहली पंक्ति, एक्चुअल में इसमें है ही 1 पंक्ति, तो फिर एक ही पंक्ति लेट हो जाएगी कितने बार? 1 2 और 3 बार, 3 मेंबर्स प्राप्त करने के लिए। तो लीजिए, पहली पंक्ति पहले स्तंभ से झगड़ा कर रही है, 2x + 4, 2x + 4, 0 को हमने नहीं लिखा। दूसरे स्तंभ से गुणा करा दीजिए, तो x ये 0 हुआ और ये 2, तो x + 2 ये दूसरा मेंबर आ गया, ठीक है। आगे बढ़िए, तीसरे स्तंभ से गुणा करा दीजिए, 2x + 8 - 4, 2x + 8 - 4, 2x + 8 - 4, इसे हम +4 लिखेंगे। चलिए, इक्वल टू विच इम्प्लाइज, और थोड़ा सरल कर लीजिए, उसके बाद इन दोनों का गुणा कर देंगे। लीजिए, इनमें कोई सरलतम रूप नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ x + 2 दूसरा मेंबर है और ये आपका 2x + 4 तीसरा मेंबर है, 1 क्रॉस 3। यहाँ -2 4 1 ये 3 क्रॉस 1 का एक आव्यूह है और शून्य आव्यूह वेट कर रहा है, 0 मत बोलिएगा उसे। विच इम्प्लाइज, फिर से गुणा, बताएं पॉसिबल है क्या? बिल्कुल सर, पॉसिबल है। नया जो आव्यूह आएगा उसका क्रम क्या होएगा सर? 1 क्रॉस 1, 1 क्रॉस 1 आव्यूह का क्रम है और हमें लगता है इसमें 2 मेंबर आएंगे, 1 और 1 2, ऐसे नहीं सर, इन दोनों के गुणा से जो संख्या प्राप्त हो रही है उसके बराबर मेंबर्स आएंगे। तो कितने अवयव आएंगे यहाँ पे? मात्र 1। और बराबर में जो ये शून्य आव्यूह लिखा हुआ है इसमें कितने मेंबर हैं? इसका क्रम क्या था? उधर देखें चाहे ना देखें, उत्तर का क्रम पता चल चुका है LHS का, 1 क्रॉस 1 है तो इसका क्रम भी 100% 1 क्रॉस 1 ही होगा, जबरदस्ती जिद से। क्यों? क्योंकि ये आव्यूह इक्वल है इसके, और जब 2 आव्यूह समान होते हैं तो उनका क्रम भी समान होता है। तो आप चाहें तो अब यहाँ लिख सकते हैं शून्य आव्यूह को किस क्रम का? 1 क्रॉस 1 का। कौन होता है शून्य आव्यूह? जिसमें सभी अवयव शून्य हो। तो कितने अवयव लिखे जाएं? सिर्फ 1, क्योंकि 1 × 1। तो ये अब आप देख लीजिए दोनों में अंतर, ये था नाम और ये है आव्यूह जिसका नाम यहाँ लिखा हुआ था, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे गुणा कर लेते हैं। गुणा में देखिए, ये पहली पंक्ति एक ही स्तंभ है तो एक एक अवयव का गुणा करते आइए। पहले ये -2 से गुणा करेगा, कराएं। -2 का गुणा इससे कराएं, -4x - 8, ठीक है। अभी एक ही गुणा हुआ है एक अवयव का, दूसरे अवयव का गुणा होना है, तीसरे अवयव का गुणा होना है, तो दूसरे गुणा से जस्ट पहले प्लस लगाएं। अब दूसरे अवयव गुणा करेंगे, 4 गुणा करेगा इससे तो 4x + 8, 4x + 8 लीजिए। अब कौन गुणा करेगा? 1, तो एज इट इज लिख दीजिए, प्लस लगा के 2x + 4,
इसको सरल कर लीजिए, क्योंकि ये आव्यूह जिसमें एक मेंबर है तुलना करना चाहता है इससे, तो विच एम्प्लाइज, लीजिए भैया माइनस का 4x है प्लस का 4x है, बात खत्म करिए। इसके अलावा कोई और x है, बिल्कुल सर ट्वाइस x है लीजिए। ये तो बड़ा आसान काम हो गया, माइनस का 8 है प्लस का 8 है, खत्म करिए, प्लस 4। तो बाएं पक्ष में एक ही मेंबर बचा और वो है ट्वाइस एक्स प्लस 4, और ये आव्यूह बराबर है इस आव्यूह के जो 1 क्रॉस 1 का है। लीजिए दोनों समान आव्यूह हैं, तो फिर आपने शुरू में जब समान आव्यूह पढ़े थे तो आप लिखते थे संगत अवयवों की तुलना। संगत अवयवों की तुलना करने पर, तो इधर भी एक अवयव है इधर भी एक अवयव है, मतलब इधर a11 है, ये बराबर होएगा उधर a11 के, इसके अलावा कोई तुलना होगी नहीं। तो फिर कर दीजिए ट्वाइस एक्स प्लस 4 इक्वल टू हुआ किसके, 4 के, तो x किसके इक्वल हुआ -1, विच एम्प्लाइज ट्वाइस एक्स तो -4 के इक्वल हुआ, तो x -1 या -2, -4/2, दोनों पक्षों को आपने 2 से भाग दे दिया, तो x की वैल्यू आई -2। ठीक है, x इक्वल टू -2, ये x की वैल्यू थी। तो हमने जो सीखा था वो यहाँ अप्लाई करा कि 3 आव्यूहों का यदि गुणा है तो जिसे चाहे साइलेंट रख के बचे हुए को दोनों को गुणा करा दीजिए, तो हमने इसको साइलेंट रखा था। तो आंसर चेक कर लीजिएगा, तो हमारा आंसर x इक्वल टू -2 आ रहा है, जबकि एग्जाम में एक और अंतर था क्वेश्चन में, यहाँ x लिखा, x की जगह a लिखा हुआ था और यहाँ भी a लिखा हुआ था। तो एग्जाम बुक किताब में जो है आंसर वो 2 आने हैं, एक इस वाले स्थान के लिए एक इस वाले स्थान के लिए। तो किताब में 2 आंसर्स हैं, एक में -2 है एक में -1 है, तो चेक कर लीजिएगा। अब देखिए हम आव्यूहों के गुणन की प्रैक्टिस कर रहे थे, और यहाँ सामने जो बोर्ड पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें कई सारी संक्रियाओं की प्रैक्टिस बनेगी। जैसे ए दे रखा है 2 क्रॉस 2 क्रम का एक आव्यूह, और यहाँ एक रिलेशन दिया हुआ है। क्या रिलेशन है कि a² इसके बराबर है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आ गई वो आप देखिए। a², किताब ने एक नया टॉपिक दिया हुआ है a² के लिए, उसने a² को a की किसी भी आव्यूह की धनात्मक पूर्णांक घात कहा है, क्योंकि यहाँ a पे क्या घात है +2, तो a² को धनात्मक पूर्णांक घात कहा है। निकाला गुणन से ही है, a² का मान जब निकालना था, a² जब निकालना था तो a इंटू a करके निकाला था। तो ये तो हम सीखे हुए हैं, अलग टॉपिक बनाने की जरूरत नहीं है। तो इसमें एक तो गुणन आएगा किसका, a का a से। इधर आप देखिए RHS में देखिए k इंटू a, k कॉन्स्टेंट है, अचर राशि, तो एक अदिश अचर राशि है, अदिश राशि। अदिश राशि का आव्यूह से गुणा हमने ऑपरेशंस में पढ़ा था अदिश गुणन, तो एक अदिश गुणन यहाँ बताया हुआ है। उसके बाद इसमें से घटाना है, व्यवकलन करना है, तो व्यवकलन भी यहाँ बताया हुआ है। तो कई सारे काम इस एग्जाम्पल में है, और ये जो एग्जाम्पल है, ये जो क्वेश्चन है, ये आया था वही 12वें नंबर पे 2 अंक का बोर्ड 2019 में सप्लीमेंट्री एग्जाम में। तो ये आया हुआ क्वेश्चन है, अपन इसको सॉल्व करते हैं। वैल्यू ए दिया हुआ है, एक रिलेशन दिया हुआ है, तब के का मान पूछा है, तो अपन देते हैं आंसर सॉल्यूशन। ए हमने लिखा हुआ है, हम इस रिलेशन को यूज करेंगे, तो लिख लेते हैं, चूंकि a² इक्वल टू k इंटू a -2i2। यहाँ आप इससे भी परिचित हैं, i इकाई आव्यूह होता है, और यहाँ 2 क्या शो कर रहा है, इसका क्रम 2 क्रॉस 2 या 2 क्रम का है। बाकी बताने की जरूरत नहीं थी, ये 2 से गुणा करके जो आव्यूह बना रहा है वो घट रहा है किसमें, इस a से किसी गुणन में। तो के ए में जो क्रम होएगा वो a के क्रम के बराबर होएगा, तो a का क्रम जो भी है जब तक इसका वो क्रम ना बनेगा तब तक कैसे हो जाएगा व्यवकलन, क्योंकि आपने पढ़ा था कि घटा सिर्फ तभी संभव है जब दोनों आव्यूहों का, ये एक आव्यूह है ये एक आव्यूह है, क्रम समान हो। तो इसका क्रम a के क्रम के बराबर है, तो अपने आप पता चल रहा था कि i का क्रम a के क्रम के बराबर, और a का क्रम क्या था 2 क्रॉस 2। तो ये बताने की जरूरत नहीं थी, i2 कहने की भी जरूरत नहीं है, कह दिया। चलिए देखते हैं, यहाँ पे a², आप वापस से आप देख लीजिए क्या बना के बताया है बुक ने इसे, आव्यूह की धनात्मक पूर्णांक घात। मतलब एक आव्यूह a दिया हुआ है तो एक घात तो इसके साथ खुद आ जाती है +1, जो ये आव्यूह a है खुद,
दूसरी ए स्क्वायर निकालना, मतलब ए की धन 2 घात निकालना। ये किताब ने अलग टॉपिक बनाया है, हम इसको पढ़ चुके हैं। ऐसे मानिए आप जब ए स्क्वायर निकालेंगे तो आप कैसे निकालेंगे, ए इंटू ए, क्योंकि 1 + 1 2 हो जाएगा, गुणा हम जानते ही हैं। तो ये धनात्मक घात। आप अगर ए क्यूब का भी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, आप पहले निकालेंगे ए स्क्वायर इस मेथड से, ए और ए का गुणा करके, और फिर उससे गुणा कर देंगे किसका, ए का, तो ए क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ धनात्मक घात हो तभी आप इनको इस तरीके से लिख के गुणन कर सकते हैं। आपसे कभी ये कहा जाए कि a-2, तो इसके लिए मेथड बताया हुआ नहीं है। तो धनात्मक पूर्णांक घात किस तरीके से सॉल्व होती है बुक ने बताया हुआ है, अपन यहीं पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे LHS में लिखा हुआ है ए स्क्वायर, आपने इसको लिखा ए इंटू ए। भाई हमें ये आगे बढ़ाते हुए कैलकुलेशन करते हुए के का मान इसी में से तो निकालना है, तो अपन कर रहे हैं। इक्वल है के, अभी ए को लिख देंगे दोनों जगह, -2, अभी I2 को लिख देंगे, तो लिख दीजिए ए 3 4 -2 -2, क्रम 2 क्रॉस 2, खुद से ही करना चाहता है गुणा तो हमेशा हो जाता है किसी आव्यूह का खुद से गुणा, क्योंकि शर्त हमेशा पूरी होएगी। तो a इंटू ए लिखा, इससे आगे इक्वल टू के, एक कांस्टेंट है बाहर लिखा। अदिश गुणा में आप सीख चुके हो कि के कांस्टेंट है तो अंदर कैसे घुसेगा। इसके बाद हमने वापस से a लिखा, 3 4 -2 -2, और ये जब आ जाएगा तो इसमें से घटाना है 2 से गुणा करके I2 को, तो हमने I2 लिखा। I2 एक इकाई आव्यूह है किस क्रम का, 2 क्रम का, तो इसका क्रम भी 2 क्रॉस 2, इसका क्रम भी 2 क्रॉस 2, ये समान होने ही थे क्योंकि घट रहे हैं। यहाँ पे गुणा हो जाएगा क्या, चेक करिए, बीच वाला एरिया हो जाएगा। नए आव्यूह का क्रम क्या होगा, 2 क्रॉस 2, तो ये लीजिए LHS में हम गुणा करके ला रहे हैं नया आव्यूह जिसका क्रम है 2 क्रॉस 2। कितने मेंबर्स हैं, टोटल 4, 1 2 3 4, लीजिए आगे का काम चलता रहेगा, गुणा पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ये लीजिए भैया, पहले आव्यूह जो कि ए ही है की पंक्ति का दूसरे आव्यूह के स्तंभों से गुणा, जो कि ए ही है दूसरा आव्यूह, तो पहले स्तंभ से गुणा कर रहे हैं अपन। करिए, 3 3 -8, आप चाहें तो डायरेक्ट लिखा करें +1, ये आपकी कैलकुलेशन की जैसी भी स्पीड है। इससे आगे दूसरा स्तंभ, 4 3 12 -8, लीजिए हो गया। पहली पंक्ति का काम खत्म। दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ से बढ़ रही है, -6 + 4, -6 + 4, दूसरे स्तंभ से बढ़ा दीजिए, -8 + 4, -8 + 4। ये इन दोनों के गुणन से आव्यूह प्राप्त हो रहा है जो LHS देगा, एक आव्यूह देगा। RHS में ये गुणा होके और घट के एक आव्यूह आएगा जो RHS देगा। दोनों आव्यूहों के बीच में बराबर का चिन्ह लगा हुआ है जो तुलना कराएंगे और उससे के का मान आएगा। अभी हम RHS को सॉल्व कर रहे हैं। के एक अदिश राशि का किसी आव्यूह से गुणा, हम भूल गए कैसे होता था सर, सरपट अंदर घुस जाता था और भिड़ जाता था आव्यूह के प्रत्येक अवयव से। तो के को अंदर घुसा दीजिए और भिड़ा दीजिए। हर अवयव से भिड़ाने का मतलब आप जानते ही हैं। लीजिए, के ने इससे गुणा करा 3 के, 4 के, -2 के और -2 के, ये लीजिए भैया, के ने गुणा करा, अदिश गुणा है ये, 2 क्रॉस 2, और माइनस, अब ऐसे ही 2 को अंदर ले जाइए तो 2 जगह तो 0 हैं, तो फिर 2 जगह ही तो 2 2 दिखेंगे। ये लीजिए, अब सिर्फ इसमें से इसको घटाना है। तो आपको बताया था घटाने का तरीका, एक अवयव संगत अवयव को ढूंढेगा इधर, बस एक कदम इस पे रख के जाएगा। तो देखते हैं, LHS में लिखा हुआ है विच एम्प्लाइड, ये लीजिए क्या बना, 1, ये 4, ये -2 और ये -4, ये LHS है 2 क्रॉस 2 क्रम का, इक्वल टू लीजिए इधर आ जाइए, यहाँ इसमें से घटना है तो पता है हमें कि घटने के बाद भी इसी क्रम का आव्यूह प्राप्त होएगा। अब घटा दीजिए, 3 के, इस पे कदम रखिए, -2, तो पहला अवयव आया 3 के
-2। आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? करेंगे अपन कंप्लीट वर्क को, क्योंकि इसके बाद इन दोनों की तुलना करनी है, क्योंकि हमें निकालना है k का मान जो निकल चुका है। a11 दोनों जगह आ चुका है, तो यहाँ से 3k - 2 = 1 करेंगे आप, तो k = शायद 1 आ जाए। आप चेक करिएगा, अभी देखते हैं। हाँ जी, आगे देखिए, थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, चलिए आराम से। यहाँ पे दूसरा अवयव, इस पे कदम रख के इसके पास जाएगा, तो ये तो कोई है ही नहीं, तो फिर कदम रखने की ज़रूरत नहीं, यहीं से कह दिया भैया मैं तो घट गया, मुझ में से घट गया वो और बन गया 4k। ये इसके बराबर होएगा, देखते जाइए। 4 के बराबर 4, तो गुरुजी ने जो कहा था सही था क्या? k की वैल्यू। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे ये इसके पास जाना चाहता है, किस पे पैर रख के? माइनस पे, तो ये -0 है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, -2k। ये देख लीजिए, फिर से k = 1 दे रहा है क्या? चलिए अब यहाँ पे ये 2k इसके पास जाना चाहता है, तो ये माइनस पे कदम रखेगा, मतलब -2 है ये, तो यहाँ बना -2k - 2। एक इक्वेशन दी हुई है जिसमें दो आव्यूह लिखे हुए हैं और बीच में लगा हुआ है बराबर का चिन्ह, जो कह रहा है कि दोनों आव्यूह समान है, और फिर डेफिनेशन कह रही है समान आव्यूह की, कि दो आव्यूह यदि समान है तो कर दिया करें संगत अवयवों की तुलना। ये लीजिए भैया, ये क्या है ये मत समझिएगा। तो अब यहाँ पे a11 की a11 से तुलना कर दीजिए, या जहां से आपको सुविधाजनक लगे। गुरुजी यहाँ से ज्यादा आसान लग रहा है ना, 1 2 की तुलना कर दीजिए, 4 के बराबर 4, तो जैसे आप चाहें। अभी फिलहाल a11 की तुलना करी जा रही है, तो 1 इसके बराबर है, लिखा हमने इस तरीके से 3k - 2 = 1, -2 को इधर ले गए, 3k = 3, तो k = 3 से भाग दे दिया 1। ये k का आंसर था। लीजिए गुणन की प्रैक्टिस जारी है। एक एग्जाम्पल सामने लिखा हुआ है, नंबर जो चाहे आप डाल दीजिएगा। लिखा हुआ है यदि ये इनटू ये, बड़ा गहरा कर दिया इनटू को, जिससे कन्फ्यूजन ना बने, जिससे आपको पता चले कि ये दोनों गुणा करके कुछ कह रहे हैं। यदि ये इनटू ये एक इकाई मैट्रिक्स के बराबर है, ये जो गुणनफल है इससे जो आव्यूह आएगा वो मैट्रिक्स मतलब आव्यूह, कौन सा? इकाई, वो बराबर है इकाई आव्यूह के, तो बराबर तो हम कर देंगे इस रिलेशन को, तो जो हिंदी में लिखा हुआ है अपन पकड़ लेंगे, मैथमेटिकल वे में लिख देंगे। तो x का मान ज्ञात कीजिए, तो x का मान भी ज्ञात हो जाएगा, ये गुणा हो जाए और हम इस गुणा को बराबर कर दें इकाई आव्यूह के, और फिर तुलना कर दें, तो x का मान ज्ञात हो जाएगा। तो आप वीडियो को पॉज कर दिया करें जब भी कभी प्रैक्टिस वर्क हो, और ये काम खत्म कर लिया करें। तो आप वीडियो बंद कर लीजिए, मैं कंटिन्यू रखूंगा। तो अपन स्टार्ट देते हैं। सॉल्यूशन जो हिंदी में कहा हुआ है उसको आप मैथमेटिकल वे में एक रिलेशन देते हुए लिखें। आपको कहा हुआ है ये इनटू ये, नाम लिखने की जरूरत नहीं है इसका या इसका, इस आव्यूह का नाम, दोनों का नाम देने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमने लिखा कि भैया ये 2 0 7 0 1 0 और 1 - 2 1 इंटू -x 14x और 7x 0 1 0 x - 4x - 2x, इन दोनों का गुणा बराबर है किसके? इकाई आव्यूह के। अब दिक्कत एक है, दिक्कत ये है कि इकाई आव्यूह तो हम जानते हैं, हम लिख सकते हैं I2 लिख सकते हैं, I3 लिख सकते हैं, या जो चाहे लिख सकते हैं, पर यहाँ पे लिखा कौन सा जाएगा? उसने कहा नहीं, इस बार थोड़ी सी शान पद दिखाई, उसने नहीं बताया I2 है I3 है, तो इसका क्रम क्या है? तो इसका जवाब क्या है आपके पास? LHS। सर LHS में गुणा से जो आव्यूह आएगा उसके क्रम के बराबर ही होएगा। आप गुणा करने से पहले अगर आप जवाब देना चाहें इस आव्यूह के क्रम का, तब जाके हम इसको तो कंप्लीट करेंगे ना इकाई आव्यूह को। तो यहाँ पे इनका क्रम लिख दीजिए। इसका क्रम क्या है? 3 × 3, और इसका 3 × 3। पहले तो देखिए गुणा हो जाएगा, बिल्कुल सर हो जाएगा, बॉक्स में बंद कर दें, हो जाएगा सर। तो अब बता दीजिए ना, इनसे जो गुणा में आव्यूह आना है वो चूंकि इसके बराबर है तो दोनों के क्रम भी बराबर होंगे। तो क्या क्रम है इस इकाई आव्यूह का? जो अंक शेष रह गए, सर ये I3 है, और जब ये I3 है तो अब इसको भर दीजिए। इकाई आव्यूह 3 क्रम का, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये वेट कर रहा है तुलना करने के लिए, इससे जो आव्यूह निकलेगा। विच इम्प्लाइज, लाइए भैया हम
निकाल रहे हैं 3 क्रॉस 3, यही तो आएगा इसका क्रम। क्रम का एक आव्यूह जो इनके गुणनफल से प्राप्त होना है। 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 मेंबर्स हैं और बराबर में लिखा हुआ है यहाँ पे I3 1 0 0 0 1 0 0 0 1, जिससे तुलना होनी है तो निकाल लीजिए इसको। पहली पंक्ति। अब 3 क्रॉस 3 सब बहुत बड़ा काम है, बिल्कुल नहीं है, घुसे हुए हैं इसमें शरारती चूहे। देख लीजिए कहीं पे चूहे घुसे हुए हैं क्या, बड़ा आसान कर देंगे काम को। तो करते हैं शुरू। पहली पंक्ति गुणा करेगी पहले स्तंभ से, कर देते हैं। -2x नहीं लिखना 7x, तो -2x और +7x, आप चाहें तो +5x अपनी स्पीड से लिख सकते हैं। आगे बढ़िए दूसरा स्तंभ। यहाँ देखिए 28x नहीं लिखना, 28x नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव। चलो 28x आ रहा है धनात्मक और यहाँ से गुणा में आ रहा है 28x ऋणात्मक। ये तो बहुत ही छोटा होता जा रहा है क्वेश्चन। आना ही था सर यहाँ 0, क्योंकि उधर दूसरे स्थान पे 0 बैठा हुआ है। यहाँ 1 है तो सर इसकी वैल्यू 1 है, ये तो उत्तर दे जाएगा, इतना आगे नहीं जाना है। वैसे उत्तर आ चुका है यहीं पे, पर अपन को तो करके दिखाना है क्योंकि अंक पूरे लेने हैं। कुछ बेसब्र टाइप के बच्चों ने उत्तर देने के लिए पहले प्रयास शुरू कर दिए होंगे, कट जाए चाहे भले ही अंक, तो उत्तर हम दे देंगे यहाँ से। चलो आगे बढ़ रहे हैं। हमने पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा कर दिया था। ये लीजिए पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ से गुणा करना चाह रही है। पता है हमें क्या आना चाहिए 0, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएंगे। चलिए देखते हैं। 7 दूना 14x और -14x, तो हमें पता जो है पहले से, तो फिर हम ऐसे बिल्कुल स्टाइल मार मार के कर सकते हैं ना क्वेश्चन को। तो ये हुआ। अब आ जाइए दूसरी पंक्ति। ओहो, इसमें तो गुणा ज्यादा होना ही नहीं है। इसका मत करिए सर पहले अवयव का, पहले स्तंभ से ना, पहले अवयव से। तीसरे का मत करिए सर इससे, तो कर दीजिए सिर्फ इसका इससे। हेलो साहब, वो भी सत्यानाश हुआ। चलिए एक बार देख लीजिए। पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा कर रही है, नहीं करना। यहाँ भी 0 दिख रहा था, नहीं करना, और ये दिख रहा था, ये तो करवाएगा कुछ तो लाएगा, पर इसने जब दूसरे से करा तो ये भी 0, तो आया क्या 0, आना ही था। दूसरे स्तंभ से गुणा करा दीजिए, क्या बनना चाहिए 1, यानी प्लस माइनस कुछ आएगा। यहाँ से 0 है कुछ नहीं मिला, यहाँ से 1 है 1 मिला, यहाँ से 0 है कुछ नहीं मिला, तो 1 सीधा ही मिला, कोई प्लस माइनस नहीं है। चलिए पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। ये 0 है नहीं मिला, ये 0 है नहीं मिला, और ये भी 0 है नहीं मिला। मिला तो है 0 क्योंकि 0 ही मिलना था। तीसरी पंक्ति ये लीजिए 1 -2 1, पहले स्तंभ से गुणा कराइए -x, ये लीजिए 0 और +x, बिल्कुल खत्म होना था। दूसरे स्तंभ से गुणा कराइए 14x, यहाँ जाइए एक मिनट ठहरिए, 14x बिल्कुल -2, और यहां पे -4x, ये लीजिए। ठीक है, ये कुछ तुलना हो रही है। यहां x की वैल्यू निकलेगी, जो भी आ रही है अपनी जाने दीजिए। आगे बढ़िए। तीसरे स्तंभ से 7x, ये 0 और -2x, 7x यहां से और -2x यहां से, ले लीजिए। ठीक है, तो ये आपका गुणन आ चुका है, पर दोनों आव्यूहों के बीच में बराबर का चिन्ह है। अभी इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लीजिए। ये 5x बना, यहाँ पे खत्म होके 0 बना, यहाँ ये भी खत्म हुआ 0 बना, 0 1 0, ये तो दूसरी पंक्ति ऐसे कैसे प्राप्त हो गई। यहाँ 0 बना और यहाँ पे क्या बना, 14 में से 4 गए 10x -2, बन जाने दो, बराबर 0 करके हमें निकालना था x की वैल्यू। आगे बढ़िए। 7x में से 2 5x बना, और इधर ये इक्वल है किसके, इकाई आव्यूह के। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, कर दीजिए तुलना, क्योंकि दो आव्यूह बराबर दिख रहे हैं तो संगत अवयवों की तुलना शॉर्ट लिखा जा रहा है भैया, संगत अवयवों की। आप चाहे तो इसको बराबर कर दीजिए a11 को, तो 5x = 1, ये इसके बराबर करा, विच इम्प्लाइज x = 1/5। अब कहीं और जाके तो आप सिर्फ संतुष्टि कर सकते हैं कि अपना उत्तर सही है या नहीं है। तो आप यहाँ से अगर देखना चाहें,
ये है कौन 3 2, इधर ये 3 2 है। तो 10x - 2 बराबर होएगा 0 के, तो 10x किसके बराबर होएगा 2 के, तो x किसके बराबर होएगा 2/5 के, और वो यही तो है। तो ये आंसर आपने x के लिए प्राप्त कर लिया। सामने वाले एग्जाम्पल को देखिए, a दिया हुआ है, b दिया हुआ है, और वहाँ जो दिया हुआ है उसमें दो चीज़ें काम में आएंगी, प्रैक्टिस होएगी आपकी। एक तो गुणन की, आपको a भी निकालना है, और दूसरा ab का डैश। तो ये डैश क्या है आपने पढ़ा हुआ है, डैश कहें या टी लगा दें, ट्रांसपोज कहें, या हिंदी में कहें परिवर्त आव्यूह। तो परिवर्त आव्यूह निकालना आप याददाश्त में लाइएगा। अपन वर्क शुरू कर रहे हैं, हम निकाल रहे हैं ए बी डैश। तो हमने आंसर के लिए सबसे पहले ए बी डैश निकालना है, तो हमने कहा ए बी का ट्रांसपोज, एक ही बात है। ट्रांसपोज को हमने लिखा इधर, अंदर ए और बी को गुणा के लिए लाते हैं, तो ए आया 1 2 3, ठीक है, 1 क्रॉस 3 क्रम का, इनटू बी आया 1 2 3, 3 क्रॉस 1 का। दोनों एक जैसे अलग अलग आव्यूह हैं, है ना मजेदार बात। चलिए, ये गुणा संभव है क्या सर? है। तो क्रम क्या होएगा नए आव्यूह का 1 क्रॉस 1। वापस से एक ही मेंबर प्राप्त होना है, देखते हैं। आप निकाल रहे हैं ट्रांसपोज ऑफ ए बी, सॉरी, तो आप यहाँ पे अब इनके गुणन से जो आव्यूह प्राप्त होएगा वो लिख करके और टी लिख सकते हैं जो बाहर लिखा हुआ है। आपको पता है कि अंदर एक ही मेंबर मिलना है, क्योंकि इसका क्रम है 1 क्रॉस 1। तो गुणा दिखा देते हैं। पहली पंक्ति जो एक ही है, इसमें पहले स्तंभ ये भी एक ही, ऐसे गुणा करेगी तो एक ही बार लट बजेंगे। पर यहाँ पे अभी अब आपस में झगड़ा करते हैं, पहला पहले से। तो गुणा करिए, 1 × 1 बताएं, 1 + 4 + 9 कितना हुआ 14, सॉरी, हाँ बिल्कुल, लीजिए 14। और इसका निकालना है आपको ट्रांसपोज। अब पहली बात तो हम ट्रांसपोज की डेफिनेशन भूल गए, तरीका भूल गए। दूसरी बात, इसमें ट्रांसपोज निकालना इम्पॉसिबल। आप करके देखिए ट्रांसपोज क्या होता था, आप फिर से मेमोराइज करिए। किसी आव्यूह का ट्रांसपोज कैसे निकलता था? यदि आप दिए गए आव्यूह की पंक्तियों को स्तंभों में बदल दें, साथ में अगर कहना चाहें तो और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दें, तो जो नया आव्यूह प्राप्त होता था वो दिए गए आव्यूह का ट्रांसपोज होता था। तो इसका ट्रांसपोज यदि आपको निकालना है तो हटा दें हम उसको, टी को लीजिए, क्योंकि ट्रांसपोज से एक आव्यूह प्राप्त होना है। तो इसकी जितनी भी पंक्तियां हैं उनको स्तंभ बना दीजिए, और जितने भी स्तंभ हैं उनको पंक्ति बना दीजिए। तो इसमें कितनी पंक्तियां हैं? एक ही पंक्ति है, तो आप एक ही पंक्ति को क्या बना दीजिए, एक स्तंभ। तो एक्चुअली ये पागल ही बनाया जा रहा है। लो भैया, पहले ये पंक्ति थी, अब बन गया स्तंभ, तो बेवकूफ़ी तो बना गया। तो ये जो आया, जो एक आव्यूह, ये 14 है, ये एक आव्यूह है सर? ये 14 नहीं है, ये एक आव्यूह है जिसका एक अवयव 14 है, ठीक है। तो ये जो आया एक आव्यूह, ये ए बी के ट्रांसपोज के बराबर है। तो इसमें 1 क्रॉस 1 का आव्यूह है और ये ट्रांसपोज के बराबर है, तो ये आंसर हुआ।